दूसरा जन्म करता माई रस्सी बनेगा फिर घर घर नाच नचाएगा घर घर समाधानेगा मात पिता से दगो करे तो चार जन्म दुखा पालेगा सास ससुर से झगड़ो करे तो चार जन्म दुखा पालेगा मात पिता की सेवा करो तो तेरा जन्म नहीं आएगा और सास ससुर की सेवा करेगा दुख पावेगा रे पति तनावेगा दुख पावेगा रे पति तनावेगा रे तेरा वो अवसर नहीं आएगा मात पिता से दगो करे तो चार जन्म दुखा पालेगा चार जन्म दुखा पालेगा चार जन्म सत्य गुरुदेव पिता है सबके कुत्ता के भी है माता पिता चीजा के भी है ढोर के सबके लेकिन ये सेवा करने का मौका सबको नहीं मिलता है केवल मनुष्य जन्म को ही मिलता है। तो रविदास जी की ज्ञान चर्चा सुन करके पंडित जी घबराया और पंडित लोग आपस में विचार भैया रे भैया ये तो बहुत ज्ञानी है ये बस में आने वालों नहीं है भैया वास्तव में जैसो नाम सुनो ऐसो ही काम है भैया। तो अबे पंडित लोग यूं तो कह नहीं सके कि रविदास तो जीत गयो और हम हार गया ऐसा तो कह नहीं सके पंडित अगर हारवा को जो कह देवे तो पंडित लोग की नाक कट जावे बहानाबाजी करके रवाना हुए। अब हम तुझसे क्या कहें अब सुन बालकी नादान अब हम तुझसे क्या कहें ये सुन बालकी नादान वक्त पड़े पर देख लेंगे सारे इक्यानवे समाधि गोपाल जी दड़िंग पलदुना वाले आपके तरफ से गुणवान रविदास मैं आज तेरे छोड़ दा क्यों तू छोटो है बालक है हम बुजुर्ग हम समझदार रहा कोई सुनेगा तो तू तो रह जाएगा बालक में और माने कहेगा बुरा कि भाई यो तो बच्चों थो और यो तो बालक थो और था लोग तो समझदार था बुजुर्ग था तो बालक ने मुंह नहीं लगाना तो जानबूझ करके बालक ने मुंह लगायो और अपनी इज्जत कम करवाई तो ऐसे तू तो रह जाएगा बालक मेरे भैया लोग माने कहेगा बुरा तो भैया रविदास आज नहीं छोड़ दा आज तो जा थोड़ा बड़ो हो जा बड़ो वक्त आएगा तब हम देख लेंगे तो कैसो है ज्ञानी और कैसो विद्वान है। ऐसे बहानाबाजी करके पंडित लोग तो बड़े सरवाना होया सब अपने अपने घर गया। हाँ परंतु रविदास जी घर नहीं गया सब रास्ते में चलता चलता रविदास जी का मन में विचार आयो अब पंडित लोग अपने पीछे छोड़ने वाला नहीं है। आज इतनी बात पूछी और फिर जाता जाता यूं भी कह गया थोड़ा बड़ो हो जा वक्त आ गया तब हम देख लेंगे तो कैसो ज्ञानी कैसो विद्वान है।
तो यहाँ को मतलब यो ही है, अब पंडित लोग अपनों पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर ऐसा करो, अपन थोड़ा काठा माटा हो जाओ। काठा माटा कैसे? घी खावा से नहीं वे, सब गोला खावा से नहीं वे। हाँ, काटा माटा विवाह को मतलब गुरु कर लो। गुरु गुरु से ज्ञान मिल जाएगा तो शायद फिर कभी अपने हार नहीं हो सकेगा। गुरु करने की इच्छा प्रकट हुई तो अपना खास मार्ग छोड़ देवे, उपट मार्ग रवाना होया। चलता चलता भयानक जंगल में पहुंच गया। वो जंगल में कहीं देखे एक कुटिया बनी हुई है और वो कुटिया के अंदर महात्मा बेटा तपस्या करे। महात्मा कौन बेटा? गुरु रामानंद जी। तो लगी समाधि मुनि की जहाँ बैठे रामानंद। अब दर्श के रविदास ने तो कटे सकल के लगी समाधि मुनि की बैठे रामानंद। दर्श के रविदास ने तो कटे सकल के फंद। रविदास जी ने जब गुरु रामान जी का दर्शन किया तो समझो 84 कट गई। नियत समय को जब गुरु रामान जी की पल्लक खुली सामने देखने लगा, रविदास जी बालक रूप में खड़ा है। बालक रूप में देख करके गुरु महाराज घबरा गया। रविदास जी को समझाने लगा, अरे बालू सिंह दहाड़ते देखी आतराए। अरे बालू सिंह दहाड़ते देखी आतराए। अरे हत्या मुझको होएगी कोई सिंह तुझे खाए। बालू सिंह दहाड़ते देखिया था राय, हत्या मुझको होएगी कोई सिंह तुझे खा जाए। ए बेटा, अरे जंगल की माई बड़ा बड़ा जानवर है मेरे बेटा, शेर चीता रीछ और मनुष्य देख तत्काल भी खा जाए। तू कई रास्ता भूल गयो बेटा? अगर रास्ता भूल गयो तो चल बेटा रास्ता बता दू, रास्ता पकड़ने घर जा रहे बेटा। अरे साधु को मत सदा, क्यों? कोई जंगली जानवर आ जाएगा तेरा देखने खा जाएगा, तपस्या मेरी बात होगा। साधु को दोस्त मत लगा बेटा, जल्दी से भाग जा। रविदास जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि गुरुदेव मैं अटे से भागवा के वास्ते नहीं आया हूँ, तो मैं तो आपसे कुछ लेवा के वास्ते आया हूँ। रामान जी कहे कि बेटा अब मैं तो रमता जोगे राम और मेरे क्या दुनिया से काम, मैं तो बहुत ही रहूं बेटा और मेरी धुनी में राखोड़ी है, हमारे पास में तो कोई धन है कि दौलत है कि पैसा पूरी कुछ नहीं है। रविदास जी कहने के गुरुदेव हमारे पैसा पूरी नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपके शरण में क्यों आया? सुनो, दे दो माने जाने की जड़ी। ये गुरु रामानंद जी दे दो माने जाने की जड़ी। हो जगी से गुरु जी सब जग जीता गो राम जी, सब जग जीता गो राम जी। हो जगी से गुरु जी सब जग जीता गो राम जी,
सदा जगदीता गौरा नदी दो मने जाने की जगे गुरु रामानंद जी दे दो मने अनेको जड़ी से गुरु जी समुद्र पाटा गौरा नदी समुद्र पाटा गौरा अनेको जड़ी से गुरु जी समुद्र पाटा गौरा नदी समुद्र पाटा गौरा नदी गुरु रामानंद जी पाट मिलानी एक गरी गुरु रामानंद जी ये पाट मिलानी एक गरी गुरु रामानंद जी दे दो मने जाने की गरी दे दो मने जाने की गरी गुरु रामानंद जी दे दो मने जाने की जड़ी दे दो मने जाने की जड़ी वो काटे ना काटे गुरु जी जलाए ना जले घोरा नदी जलाए ना जले घोरा नदी वो काटे ना काटे गुरु जी जलाए ना जले घोरा नदी जलाए ना जले घोरा नदी गुरु रामानंद जी दास ने दे दो या जड़ी गुरु रामानंद जी थोड़ी दास ने दे दो या जड़ी गुरु रामानंद जी दे दो मने जाने की जड़ी दे दो मने जाने की जड़ी गुरु रामानंद जी दे दो मने जाने की जगे दे दो मने जाने की जगे अरे गुरु रामानंद जी दे दो मने जाने की जगे दे दो मने जाने की दे दो मने जाने की दे दो मने जाने की सत्य गुरुदेव की भक्त भक्त करके आयो दत्ता की गुप्त माता जी की तरफ से गुरु चरण में भेंट करते इस आपको परिवार से सुखी बना के सत्य गुरुदेव की हाँ फिर 51वें श्रीमान जी गोपाल जी दड़िंग ग्राम पलदुना आपके तरफ से गुरु चरण में भेंट सबको परिवार से सुखी बना के सत्य गुरुदेव की गुरु रामानंद की दे दो माने ज्ञान की जड़ी वह को मार नहीं सके और वो कभी मरे नहीं संसार को जीत सकेगा पर संसार वह को नहीं जीत सकेगा क्योंकि अमर जड़ी गुरु से मिल जावे और गुरु से नाम भी मिले तो गुरु भी होना तो सच्चा होना। गुरु कुछ समय के पहले गुरु मिलता नहीं था, तभी से एक कहावत चली आ रही है, सत्संगी माता बहन या हमारे बुजुर्ग सबको मालूम है, पुरानी कहावत चली आ रही है।
अरे यहाँ तन विष की प्यालरी रे गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सच तो जान। यह तन विष की बेलरी है, गुरु अमृत की खान है, शीश देवा से भी गुरु मिले तो भी सच तो जान। यानी शीश काटवा से भी अगर गुरु मिल गया तो फिर भी कोई कीमत नहीं चुकाई है, फिर भी मतलब बहुत सस्ता मिल गया है। तो ये पहले की बात है। आज तो शीश देवना का ही आज तो सब गुरु को कोई गिनती को नहीं, बगैर गिनती का गुरु मिल जाए। क्यों? पहले वाले गुरु आज है नहीं। आज के गुरु चेला बनना है, कहाँ गुरु महाराज नाम लेना है बस, तो कल ऐसा करना 1000 रुपया तो दक्षिणा, ठीक पूरा सरबा, गुरु जी के चप्पल जूता छतरी, कल नाम मिल जाएगा। पर संतों ने कहा है कि गुरु दाता होता है, गुरु मंगता नहीं होता है। गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है। सतगुरु देता है, वो लेता नहीं है, गुरु मंगता नहीं होता है। और ये ढूंढी लोग जो नाम दे रहे, ये रुपया कमा के बहाना से कोई कान में फूंक लगावे, मस्तक पर हाथ रखे, हिसाब में पड़ा हो गया। मस्तक पर हाथ रखने से और कान में फूंक लगावे से गुरु नहीं बने। राधा स्वामी बहुत सारा हो गया यहाँ पर। सत्संग आप जाओ, इंदौर व्यास कहाँ भी जाओ, गुरु जब नाम दे रहे राधा स्वामी, तो पीछे वाला व्यक्ति कम से कम लगभग जा रहे हैं तो 50 फीट तो दूरी हो गई कम से कम। ये मामूली बात है। मानो कभी 1000 संगत है बैठी, वो नाम दे रहा है महाराज, तो कम से कम वो पीछे वाला व्यक्ति कम से कम ज्यादा नहीं 50 फीट तो दूरी होगा ना होगा। हाँ पर मामूली बात है, 50 फीट दूरी है। अब 50 फीट दूरी से गुरु महाराज ऊपर मंच से विराजमान होकर वहां से नाम बख्श दे। अब वहां से अगर नाम दे से गुरु महाराज ने फूंक लगाया कि मस्तक पर हाथ रखो, कैसे मिल गया नाम? लेकिन सच्चा गुरु का वही काम है ना, तो कोई कान में फूंक लगाने की जरूरत पड़ती है और न को मस्तक पर हाथ रखने की जरूरत पड़ती है। सच्चा गुरु वो होता है। तो रविदास जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, गुरुदेव आप कृपा करके चलो बना लो। अरे सफेद आगे पर तो अभी तक नहीं की कि चलो बनाए नहीं है, और मैं थाने भी चलो नहीं बनाऊंगा। रविदास जी ने जिद करके खड़ा के गुरुदेव मैं भी प्रण करके आया हूँ, मैं आपको गुरु बना के रहूंगा। रामान जी कह रहे बेटा जिद मत कर, ज्यादा जिद करेगा साधु को सताएगा तो भयंकर श्राप दूंगा, तो जला करके भस्म कर दूंगा। रविदास जी कह रहे कि आप तो जला करके भस्म ना जाने कब करोगा, मैं ऐसा श्राप दूंगा आपका वचन सिद्ध नहीं होने दूंगा। और मैं यह भी प्रण की है, या तो मैं आपको गुरु बनाऊं या फिर आपके माथे मरूं। अगर आपके माथे आटे मर जाऊंगा तो एक कल्प तक मनुष्य की हत्या माता से उतरे नहीं गा। तो बताओ आपको कौन सी शर्त मंजूर है? मने चलो बनाओ के मरू माथे। रामान जी विचार क्यों? अरे बालक है और जैसो केले के सो कर्म थोड़ी बताएगा, तो मुख से निकल गई क्या मर जा मर जा, पर मैं एक बात कहती थी चलो नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। अब तो रविदास जी विचार क्यों? गुरु महाराज लोग यूं कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले, हैं टेढ़ी करनी पड़े, तो अपने बेटे को टेढ़ापन बताना पड़ेगा तो जो अपना काम सफल होगा। रविदास जी माने टेढ़ापन बताया साहब कैसे? उल्टी सीधे आंखा कर ले, चक्कर खाया, यूं ढंग बतावे। अब श्री दास गिरे गैसे कहा
होश रहा कुछ हदस देख गुरु जी घबराए श्री रे दास को गोद में उठाए श्री रे दास को गोद में उठाए अभी बेटा तो मत घबराए अभी बेटा तो मत घबराए ईश्वर सभी का काम बना सतगुरुदेव की श्री रे दास गिरे गस खाई तन का होश रहा कुछ नहीं चक्कर खाया गुरु महाराज के दोनों में जाकर गिर गया आरोट मार करके सारा शरीर पर राख कर लिया बेहोश गुरु महाराज घबराया रविदास जी को जाकर समझ तो खजूर का टोकरा जैसा है मुर्दा के समान महाराज घबराए अरे राम राम गजब हो गई ये बालक तो सचमुच मरी गए तो मारे माथे आए गए अब तो एक कल्प तक मारे सिर से हत्या नहीं उतरेगा गुरु महाराज ने रविदास जी को उठाया गोद में कान में फूंक लगा करके राख उड़ाई मस्तक पर हाथ कर राख उड़ाई रविदास जी भी चाक रहे बस आपको काम बन गयो आका टमटमाए होश में आया रामान जी भी जाग रहे विधाता अच्छी मेहरबानी करी जो बालक होश में आ गयो नहीं तो हमारे तपस्या भंग हो जाती तब रामान जी महाराज थोड़ा कनाड़ा भी पड़ गया अब हृदय जी को गोद में बिठाया मस्तक पर हाथ धरे लाड़ करे प्यार करे और अब पूरो पूरो पतो पोछन लागा कोने तारे माता बालक कोने तारे पिताजी कोने तारे माता अरे कई तार नाम तो दरायो रे ये जियो रे कोने तारे बालक कोने तारे पिताजी कोने तारे माता एक कई हर नाम तो दरायो रे ये जियो रे माता तो कर मागे गुरु मर पिता नाम जी माता तो कर रविदास मरो नाम तो दरायो हो जियो रे माता तो कर मागे गुरु मर पिता नाम जी माता तो कर रविदास मरो नाम तो दरायो हो ये जियो आयो रे बालक तू तने हो नगरी से कनी ना तो चला के बना रे ये जियो रे कनी हो नगरी से आयो रे
रामानंद का चेला में केवना हो ये जियो रे जे काशी नगर से आयो गुरुजी में तो काशी नगर से रामानंद का चेला में केवना हो ये जियो रे जे गणी गणी कमा मरा गुरा हो पुराने गणी गणी कमा बावे सागर पारे तो लगावे हो ये जियो रे जे गणी गणी कमा मरा गुरा हो पुराने हाँ गणी गणी कमा बावे सागर पारे तो लगावे हो ये जियो रे जे ऐसे मारे प्रेम में बांधा मैं जो प्रेम में बांधा जो अरे तुम्हें बने का हो राम बाबे सागर में बोलो मैं अरे तुम्हें बने का हो राम ऐसे मारे प्रेम में बांधा जो अरे तम तो दर करता हम रागा तम से लिपटा ये तम तो दर करता हम रागा तम से लिपटा ये तम तो सुने हम सुखी जावा होवे गई रे हमार तम तो सुने हम सुखी जावा होवे गई रे हमार तम सागर में भूलो न जाए और निधन का गोराम ऐसी मारे प्रेता ने भंगवे गो तम तो समदर हम माचली रांगा तम का गो माय तम तो समदर हम माचली रांगा तम का गो माय तम तो सुकोने हम मर जावा होवे गई रे हमार तम तो सुकोने हम मर जावा होवे गई
सत्यगुरु को पतो पोषण लगा। अब बेटा ये बता, तेरे माता कौन है, तेरे पिता कौन है, कौन सा गांव के निवासी है, तेरा नाम, तेरा कोई गुरु है बेटा कि नहीं है? रविदास जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, गुरुदेव माता तो मेरी कर्माबाई है, पिता राहु जी है, काशीपुर का निवासी हो, नाम रविदास है, और मैं आपको चलो, आप हमारा गुरु। रामन जी कह रहे कि बालक मैं भी कहां से गुरु बन गयो, हाँ मैं तने चलो बनाऊंगा, जरूर विधि विधान से बनाऊंगा, अभी तो तू तुम्हारा चलो नहीं बने। रविदास जी महाराज कह रहे कि गुरुदेव आप हमारा गुरु बन चुका हो, क्योंकि गुरु से नाम मिले, यानी सतगुरु ऊपर मंच को विराजमान होकर के जो प्रवचन सुनावे तो वो भी शब्द है, और नामदेव वो भी शब्द है। आप जैसा महापुरुष के भजन के माध्यम से शब्द गुरु चित्त चेला, शब्द गुरु चित्त चेला, यानी गुरु महाराज शब्द सुनावे और चित्त में चलो धारण कर ले, बस वो गुरु बन गया। अब यहाँ पर रविदास जी महाराज थोड़ा और आगे निकल करके समझा, गुरुदेव आपको मैं गुरु नहीं, अरे दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु कैसे बन गया था? 20 बसमान जी, बद्रीलाल जी कंचन खेड़ी वाले आपके तरफ से गुरु चरण में सबको परिवार से सुखी बना गया। समान जी गोपाल जी दरिंग पलदोना वाले आपके तरफ से गुरु चरण में बैठ सबको परिवार से सुखी बना गए। धन्यवाद। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु कैसे था? 24 गुरु से कोई नाम नहीं लिया था दत्तात्रेय महाराज ने, जैसे शिक्षा मिल गई उनको गुरु मान लिया। जैसे ये जो माता बहन चूड़ी पहने, कांच की चूड़ी, जी को बिलोर भी बोले, आहे ये कांच की चूड़ी दत्तात्रेय महाराज नहीं तो इस प्रकार काया भी बहुत कच्ची है, या काया मिल गई नहीं मिल गई, बार बार नहीं मिलेगा, इको सार मार कर रखनी है। अब कांच की चूड़ी को तो सास मार कर रख सके सब माता बहन, कैसे? माता बहन कोई चतुर होवे और चूड़ी पहन रखी है, अब चूड़ी में इनको मुठ्ठियों भी बोले। आजकल तो वैसे बिलोर बहुत कम पड़ गया, आजकल तो ऐसी ऐसी चूड़ा पहने माता बहन, शायद का नाम मेटल 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 है, मेटल, हाँ बढ़िया करो तो टूटे नहीं, लेकिन कांच की चूड़ी टूट जाती थी। तो चतुर माता बहन को होवे तो समझ ले कि आज कुछ झटका करने का काम आया तो वो चूड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर उतार कर रख देगा, काम होने के बाद वापस पहन लेगा, क्योंकि वो चूड़ी बच गई। पर अब काया को सार समार कैसे रखे, ये को ताक में बिठा कर पूजवा से तो रहे, पर संतों ने उदाहरण देकर समझाया कि यह कांच की चूड़ी जैसी यह काया है, इसको सार समार कैसे रखनी, इसको बंडी वाड़ो नहीं करनी। और बंडी वाड़ो कैसे हो भैया? गलत खान पान से, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अमल, तम्बाकू, हाउस पाउच, बंडी वाला हो जाएगा। तो ये परे चीज है, मांगी हुई है, जैसी मांग कर लाया है काय में लाया, वो उद्देश्य पूरा करके जी को सौंप दो, वो भी सुरक्षित है। बिगाड़ करके अगर सुपोगा तो वो नाराज हो जाएगा, वो ले तो लेगा पर दोबारा दे नहीं गा। तो इस प्रकार से रविदास जी महाराज की ज्ञान चर्चा सुने, रामन जी बड़ा खुश हो गए, बेटा तो बहुत ज्ञानी निकलेगा, अब तो मेरे चलो बनने में लायक है, ये कमंडल भर के ला, अब तो विधि विधान से चलो बनाऊंगा। तो रविदास जी महाराज बावली से कमंडल भर कर लावे जल का। तब तक यहाँ गुरु रामन जी ने हवन कुंडी बनाई, यज्ञ चालू किया, पढ़ पढ़ मंत्र आहुति देवे, ओम नाम की आहुति दे, ओम नाम को जाप जपे और ओम नाम को मंत्र रविदास जी को दे। बेटा
कि ओम नाम को जाप, और ओम नाम को नाम है बस। ओम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं हो, ओम से बढ़कर कोई देवी, कोई देवता, कोई शक्ति कुछ भी नहीं है। ये आखिरी सीमा है ओम ओंकार, बस आखिरी सीमा है। ओम नाम को जाप जपजे, क्या मेरे आशीर्वाद है, संसार की कोई भी शक्ति, ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मण राजा महाराजा ज्ञान में हरा नहीं सकेगा। ये जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, रविदास तेरा नाम अमर रहेगा और हमेशा हमेशा तेरी विजय ही विजय होगा। पर रविदास जी महाराज की, सत्य गुरुदेव की। रविदास जी महाराज नाम लेकर के घर आया। माता पिता जब सुने तो बलि बलि जावे, मुख में कंठ लगा लाड़ लड़ावे और ऊपर नीर वार कर पिए। धीरे धीरे रविदास जी 20 वर्ष की अवस्था में आया तो एक दिन कुमार मास की अमावस दिन फिर पड़ी, यानी फिर सूरज के ग्रहण लगे। दुनिया वाला फिर प्रकाश से सरजू स्नान करवा पाता जावे। रविदास जी विचार करे आज फिर पौर स्नान है, आज फिर स्नान करवा व्यवस्था सब जावे, आज अपन भी चला। छड़ी उठे हाथ में तो रविदास भक्त नहाने चले, अब धरे रामानंद का ध्यान। प्यारे सज्जनों, जब रविदास जी पहला स्नान करवा के वास्ते गया था तो काय को ध्यान करके गया था, वो ईश्वर को। पर आज काय को ध्यान धरे, गुरु जी को। संत महापुरुष के वे अगर गुरु से नाम मिल जावे, फिर वो अगर ईश्वर को याद नहीं करे तो ईश्वर को कोई अपना नहीं आएगा। क्यों? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा परमेश्वर। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ तक भी बताया कि पार ब्रह्म परमेश्वर भी गुरु है। तब सभी रूप जब गुरु के सर में समा गया तो मत याद करो ईश्वर को, मत करो देवी देवता को याद, गुरु को याद कर लो। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन के संवाद में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा था कि अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा हो गई, जो गुरु को याद करता है मुझे याद कर लिया। तो आज रविदास जी महाराज गुरु को ध्यान करें। तो रविदास भक्त नहाने चले, तारी गुरु जी को ध्यान, सट सरजू के तीर परे जाए किया। रविदास भक्त नहाने चले, धरे गुरु जी को ध्यान, जट सरजू के तीर पर जाए क्या स्नान। तो फिर वही प्रकाश रविदास जी सबसे ऊपर जाकर स्नान करे। पास में पड़े रहा आपके दादा, वो दादा साहब थोड़ा पास में पड़े रहा, लाज राख तुम्हारे पागड़ी की सब। आज रविदास जी महाराज को 12 हाथी को भले गुरु से नाम मिल गए। नीचे तरफ सभी लोग स्नान करे, या में जो पहला आया था वो पंडित आज फिर आया। निगाह पड़ी रविदास जी के ऊपर, स्नान करना बंद कर दियो, आपस मिटा भैया रे भैया, ऊपर देखो ऊपर। वो जो पहला आया था रविदास आज फिर आयो है। ये हाथ धो के अपने पीछे पड़ गए ब्राह्मण के, बार बार अपन लोगों से ऊपर जाकर स्नान करे। यो बहुत अहंकार में आगे भी है, यो ज्ञानी है, ये विद्वान है। आज ऐसा करो, इको घेर लो आज, और यो कहे कि मैं ज्ञानी हूं, तो ऐसी ऐसी कठिन कठिन ज्ञान की बात पूछो ये जवाब नहीं दे सके। अगर जवाब नहीं दे सकेगा तो आज इको छोड़ना नहीं है, भक्ति को बानो हटे उतरवा देना। सब हिल मिलकर रविदास जी के पास में आकर के घुम्मट लगा कर बैठा है। पहला तो कैसे बैठा था, पास में जाकर के, लेकिन आज बीच में घेर लिया रविदास जी को, आजू बाजू पंडित। पहला तो
प्रेम से कहने के रविदास जी, आपको नाम संसार में फैल चुका है, संत रविदास, भक्त रविदास, संत रविदास, भक्त रविदास। हम आश लेकर आया तो ज्ञान की बात सुनाओ ताकि हमारा भ्रम मिटे। रविदास जी कहे आपको ज्ञान की बात पूछो तो मैं आपको उत्तर दूं। पंडित जी भी घबराया और विचार भैया रे भैया जो तो जवाब देवा करते इंतजार करे तो क्या नहीं है। तो पंडित जी सबसे पहले पूछे कि महाराज ये बताओ आप हो तो ज्ञानी, तो कृपा करके बताओ ये मालिक ने काया बनाई है कितनी प्रकार की बनाई है, और यह काया के अंदर तत्व कितना है, प्रकृति कितनी है, गुण कितना है, शरीर को राजा कौन है, ये जवाब दे दो तो आप गुरु के समान हम मानेगा। रविदास जी बड़े प्रेम से कहे कि पंडित जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मालिक ने 3 प्रकार की काया बनाई। 3 प्रकार कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये 3 प्रकार की काया बनाई। स्थूल नाम कौन सी है? 5 तत्व और 25 प्रकृति। ये है स्थूल काया, बोलती चलती जो काया है, घूमती फिरती, ये है स्थूल काया। और दूसरा नंबर की है सूक्ष्म काया, जो सोने के बाद ये काया तो जहां की जहां धरी रहेगा, लेकिन एक दूसरा शरीर सूक्ष्म बन करके जगह जगह घूम करके आ जाएगा। मन में रह जाएगा कि इंदौर गया या इंदौर की सपना में बात देखी, मन में देखी, तो वो बात आपको सपना में जरूर मिलेगा। तो सपना में जाकर के ये खास जो शरीर है ये तो जाकर जहाँ पड़ा रहेगा, पर एक दूसरा सूक्ष्म शरीर बन करके घूम घूम करके इच्छा पूरी करके वापस मुकाम पर आ जाएगा। ये है सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है, तमोगुण शंकर है, और ये शरीर को राजा है मन। यो मन जब कहे ऐसे शरीर को काम करना पड़ेगा, पर कभी कभी यो मन शरीर को गलत काम करवा के वास्ते भी मजबूर करे। ऐसी जगह जाकर के संत महापुरुष ने फिर ब्रेक लगाया। अगर गलत जगह ले जाओगे कोशिश करे तो ब्रेक लगाओ। और मन के मते मत चाली हो रे, मन के मते अनेक, अरे जो मन पर सवार है सो साधु कोई। मन के मते मत चालियो, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक है। मन गलत जगह ले जाए कोशिश करेगा जरूर, लेकिन ब्रेक लगा दो, मन फिर भी नहीं मानेगा, इतनी तेज गति में आ जाएगा। कभी कभी यो शरीर को बेचारा को पागल कर देगा। कैसे पागल करेगा? कभी फ्री हो, अगर काम कुछ नहीं, अगर फ्री बैठा तो फिर मन बैठो बैठो गणित लगाएगा। मोटरसाइकिल दे, मारुति वैन लेना, 2 बीघा जमीन पास में खरीद ला, 1 मंजिल मकान है आपके डबल मंजिल बना ला, भले होना कुछ नहीं है, पर ये गणित लगाएगा, बेचारा शरीर को पागल कर देगा। जब ऐसी तेज गति में आ जाएगा तो फिर को दादागिरी से मत समझाना हो, नहीं फिर बेकेगा। धीरे धीरे भाई दादा, अरे धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो माली सी जैसो गड़, तो ऋतु आए फल हो। धीरे 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 समझा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए माली सीते सो गड़ाते ऋतु आए फल होए। माली बगीचा में पौधों लगाएगा, और पौधों लगा करके थोड़ा दूर जाकर के खड़ा रहने के, हे पौधा मैं थाने पानी पिलायो और हमारे फल अभी को अभी चाहिए। अभी को अभी फल देगा तो पौधों बड़ो होगा, उसके डालियां फैलेगा, कलियां आएगा, समय के अनुसार फल देगा। कितना तेज चलेगा। संत महात्मा समझाया कि हवा की चाल को नाप तोल है, लेकिन मन की चाल को नाप तोल नहीं है।
हवा की चाल को नाप तोल कर चुका वैज्ञानिक लोग। कभी कभी सुनो टीवी में अखबार में आएगा खबर कि आज तो समुद्र के सतह पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही है। ठीक है, तो ये कभी कभी खबर, तो मतलब वैज्ञानिक लोगों ने हवा की चाल को नाप तोल कर लिया, परंतु मन की चाल को नाप कोई भी नहीं कर सके। मन इतनी देर में इंदौर जाकर वापस आ गए, कम चाले है। तो अब ये शरीर को भी खींचा की कोशिश कर, यहाँ पर भी संतों ने फिर ब्रेक लगाया। जो मन जाए तो भले जाजे, पर तू मत जाजे शरीर। अरे 5 इंद्री वश करो तो वही जाओ दास कबीर। मन जाए तो भले जाजे, पर तू मत जाजे शरीर। 5 इंद्री वश करो तो वही जाओ दास कबीर। मन इंदौर गयो जान दो, भोपाल गयो जान दो, कब तक जाएगा, मुकाम तो यही है। भटकने दो, भटक तो आखिर मुकाम पर आएगा ही सही। मन जाए तो भले जाए, पर तू मत जाए शरीर। 5 इंद्री वश करो वही जाओ दास कबीर। मालिक ने अपने शरीर के अंदर 10 इंद्री बनाई। 5 तो है ज्ञान इंद्री, 5 है कर्म इंद्री। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, मुंह और जीभ, ये 5 तो है ज्ञान इंद्री। हाथ, पांव, लिंग, गुदा और त्वचा, ये 5 कर्म इंद्री हो गए। 10 इंद्री। अब 10 इंद्री का कर्म अलग अलग है। आंख का वास्ते बनाए, कान का वास्ते बनाए, मुंह का वास्ते बनाए, जबान का वास्ते बनाए। जो काम के वास्ते बना वही काम होना चाहिए, विपरीत काम होगा तो सजा भुगतना पड़ेगा। संतों ने भजन के माध्यम से कहा, हे आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शिव जो प्रभु चरण में वंदनी किया करे। हे आंख वो जो ईश्वर का दर्शन किया करे, हे शिव जो प्रभु चरण में वंदनी किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो के जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हे हाथ वो भगवान का पूजन किया करे। मर कभी अमर नाम है उस बीवी का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। सतगुरुदेव की आँख का वैसे बनाई, बुरी निगाह वैसे नहीं बनी मालिक ने। आँख बुरी निगाह से देखना, बुरी निगाह डालना। आँख बनाई तो ये वैसे अच्छी निगाह से देखो, अच्छी दृष्टि डालो, ईश्वर का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। आँख की वैसे बनाई है। हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शीश वो जब प्रभु चरण में वंदन किया करे। शीश का वैसे बनाया, झुकवा वैसे। संत महापुरुष ने बताया है, अगर शीश होकर के नहीं झुके, वो शीश शीश नहीं है, वो फिर मगरा है, पहाड़। बेकार या शरीर को बोझे मारना है। संत महापुरुष ने जहाँ तक बताया, अगर शीश होकर के नहीं झुके, ऐसे शीश को काट करके फेंक देना चाहिए। बेकार शरीर को बोझे मारना नहीं है। पर आजकल ऐसी शिक्षा भी मिले कोई, वो तो बुरा मत मानजो। मतलब नम्मा को ना कही रखे, बहुत सारा संतो महात्मा पगे नहीं लागनो, पगे लगाना कोनी, माता पिता की सेवा नहीं करनी, मरी जा तो रोनो कोनी, कार्यक्रम नहीं करना। ये भी शिक्षा, ऐसी भी शिक्षा मिले। तो यहाँ तो हमारे गुरु महाराज ने ये कहा है कि अगर शीश नहीं झुके वैसे सर को, शीश को काट कर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर गाली भी दी है संतों ने, नहीं झुके के लिए। कैसी गाली दी? न मन बड़ी संसार मेरे नीन में जो नीच, पानी में को झूंझ रो तो रगेदार के बीच।
नमन बड़ी संसार में, नीन में जो नीच। ओहो, नीच से बढ़कर कोई गाली नहीं है, बड़ी भारी गाली है, भयंकर गाली है। नीच है, नीन में वो नीच है। पानी में को झुंझरो रहे धार के बीच, बीच नदी के धार में झुंझरो दिखो डूंगरो भी के खड़ो रहेगा। अब बारिश की जब पूर आएगा, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा वो सो जाएगा, ना तो उखड़ेगा और ना टूटेगा। क्यों? तुम्हें नम्रता है, नम्रता है, नम जाएगा। और जैसे पूर उतरेगा वापस जाको जा खड़ो हो जाएगा। और जो दरखत बड़ा बड़ा रहे नदी के किनारे नमे कोई, आहा, जरा से तो उखड़ जा तो को पतो ही नहीं लगे, कटे कटे जाए। तो शीश वो है जब प्रभु चरणवंदन क्या करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख का वैसे बनाया मालिक ने, झूठी गवाह वैसे, झूठ बोलवा वैसे नहीं। मालिक ने मुख बनाया तो सत्य बोलो, मीठी वाणी बोलो, भजन करो, प्रेम से बोलो, मुख की वास्ते बनाया। ये तो मुख झूठी गवाह देनी, झूठ बोलना, कि निंदा करनी, कि चुगली करनी, ये वास्ते मुख नहीं बनाया। मुख अच्छा काम के वास्ते बनाया, अच्छा खान पान के वास्ते। बेकार वो मुख है रह गया तो बातों में। हैरे मती मोती से शोभा नहीं हाथ, ही हाथ वो है तो भगवान का पूजन क्या करे। मालिक ने हाथ क्या वैसे बनाया, हाथ से दान करो, हाथ जोड़ के नमस्कार करो, प्रणाम करो। हाथ मालिक यूं थोड़ी बनाया, ले तलवार ने झटका करवा के वास्ते हाथ नहीं बनाया, बुरा कर्म के वास्ते हाथ नहीं बनाया, मालिक ने अच्छा कर्म के वास्ते बनाया। पंडित जी रविदास जी ज्ञान से सुनकर भराया, भैया रे ये तो वास्तव में बहुत ज्ञानी है। बात एक पूछा जवाब देवे 10, बात पूछे एक जवाब देवे 10। वास्तव में ये तो हारे नहीं भैया, अब काहे करा। पंडित जी ने मता उपाय का वैसा करो, ज्ञान से अलग चलो तो हारेगा। ज्ञान से बात मत पूछो, अलग चलो। तो पंडित जी कहते रविदास हम हार गया, आप जीत गया। तो एक बात, आप भक्ति तो करो, भक्ति करवा के वैसे आधार चाहिए। दस राजेश्वरी ढाबी पल्लूना आपके तरफ से गुरु चरणों में भेंट, सबको परिवार से सुखी बनाएंगे। सतगुरुदेव की। पंडित जी ने एक तरकीब सोची रविदास जी को हराने की। देख रविदास, मान लिया आप बहुत ज्ञानी हो, विद्वान भी हो, भक्ति करो। हाँ, पर भक्ति करवा के वास्ते साधन चाहिए। कैसो? यानी शालिग्राम के बिना भक्ति नहीं होए भैया। अगर आप सच्ची भक्ति करो तो शालिग्राम बताओ। हमारे पास तो शालिग्राम है। सभी पंडित अपने अपने खड़े में भरे हाथ, लकड़ी का शालिग्राम बताया। देख हमारे पास तो शालिग्राम। रविदास जी के देखिए बिल्कुल सही बात है, बिना शालिग्राम से भक्ति नहीं होए। हमारे पास भी शालिग्राम है। रविदास जी अपनी झोली में भरे हाथ, गोल गोल पत्थर को शालिग्राम, कम से कम 100 ग्राम वजन को शालिग्राम। पंडित जी हंसे और मजा करे, वारे मूर्ख वाह। अरे शालिग्राम तो लकड़ी का होना चाहिए। ये बेचारा बाटो लेने घूमे, बाटा को भी तो शालिग्राम होता होगा। चलो ठीक है रविदास, मान लिया कि तू पत्थर को शालिग्राम रख करके भक्ति करे, पर तेरी सच्ची भक्ति अब तब माना या शालिग्राम पत्थर को पानी में जाकर तिरा दे, तब माना कि तू सच्ची भक्ति करे और सच्चा भक्त। प्यारे सज्जनों, पंडित लोगों ने रविदास जी के साथ में करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अरे जाको राके साया तो मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी होए। जाको राके साया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी होए। सारा जग अगर दुश्मन बन जाएगा, बेरी बन जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1000 हाथ वाला मालिक पल्ला पर होना चाहिए, बाल भी कोई बांका
नहीं कर सकता है। अब पंडित लोग थोड़ी दूर जाकर के आपस में विचार करके भैया बात ठनी है शालिग्राम तिरावा की, और ये भी बात पैदा करी तो अपन लोगों ठीक। अब रैदास अपन ने भी तो कह देगा कि आपका भी शालिग्राम तिराओ, तो अपने पास शालिग्राम काय का है, लकड़ी का। वैसे तो आपने 3-3 टाइम शालिग्राम भगवान के मंदिर में पूजा करना, तो शालिग्राम आपको क्यों मान करके तिरेगा नहीं तिरेगा। और अगर यूं नहीं तिरेगा तो लकड़ी वैसे भी पानी में तिरे रहे दादा हैं। लकड़ी तिरेगा पत्थर डूबेगा, रैदास की हार अपनी जीत। शालिग्राम उठाया हाथ में, पानी में जाकर खड़ा है, ना कोई गुरु बनाया ना कोई राम बनाया। कैसा गुरु ने कैसा राम, भी खुद ही तो गुरु है, खुद ही राम। अहंकार में आकर के रैदास देख हमारा शालिग्राम अभी हार करेगा। अहंकार में आकर के वे लकड़ी के शालिग्राम पानी में फेंक दिया, जबकि लकड़ी का शालिग्राम को तैरना था, वो तो फेंकते डुबुक डुबुक करके सब पानी में डूब गया। पंडित जी घबराया, भैया मारो शालिग्राम तो बाहर ही नहीं आयो। तो दूसरा थोड़ी धीरज बनावे, चिंता मत करो, अच्छो स्नान करके थोड़ा दूर जा करके निकलेगा। अच्छा दूसरा पंडित जी को, भैया मारो भी शालिग्राम नहीं आयो। अरे कोई चिंता मत करो, 1 महीने से मंदिर में बैठा बैठा अर्चन आ रही थी, और बहुत चुपकी मार मार कर स्नान करके दूर निकलेगा। 3 दिन लगे हो इंतजार करता, लेकिन लकड़ी का शालिग्राम पानी से बाहर नहीं आया। बारी है रैदास जी महाराज की। पत्थर को शालिग्राम उठाए हाथ में, गुरु रामान जी को मनाया, ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु आज कपिल गाय को शेर घेर कर बैठा है, रक्षा करने आपके हाथ है। हे प्रभु आपने ऐसा ऐसा भगत का काम किया, आज बड़ी सभा में मेरी भी लाज रख देना रे नाथ। तो कैसा कैसा भगत का काम किया। रविदास जी महाराज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अरे अपने भगतों का करियो रे उदार, ए हरि मेरे निराधारों के आधार, अरे सत का बेली सावर वो मेरा सबका बेली सारे। अरे अपने भगतों का करियो रे उतार, ये हरि मेरे